औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। अल्लाह पाक हम सबको अकीदा ख़त्म नबूवत पर हमेशा साबित कदम रखे। बेटे हमारा लेक्चर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट z conjugate equal to z if and only if z is real। यहाँ पे ये वाली जो बेटे बात है if and only if, ये इंपॉर्टेंट है। इससे मुराद क्या है कि ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ अटैच है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये होल्ड करे और ये मौजूद ना हो, और ऐसा भी नहीं होगा कि ये होल्ड कर जाए और ये रिजल्ट ना हो। इन दोनों रिजल्ट का आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब बेटे यही होता है कि आप ये वाला रिजल्ट लेट करेंगे और ये वाला रिजल्ट प्रूफ कर लेंगे, फिर ये वाला रिजल्ट आप लेट करेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है, जी बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर। अब आप ये कहें कि सर क्वेश्चन में तो उसने ये कहा ही नहीं हुआ जी कम्प्लेक्स नंबर है। बेटे हमारा जो चैप्टर है वो है ही कम्प्लेक्स नंबर का। उस चैप्टर की डेफिनेशन में हमने बताया हुआ है कि जी किस चीज को डिनोट करेगा, कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेगा। तो इस वजह से बेटे हमने लिखा कि जी बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर। अगर ये बेटे जी कॉन्जुगेट एक ही दफा है, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी, देन जी इज रियल। तो बेटा हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो जो चीजें चाहिए अब हमें क्या, जी चाहिए और जी का कॉन्जुगेट चाहिए। लेट करते हैं। तो बेटे यहां से आप थोड़ी सी चेंजिंग कीजिएगा कि जब भी मैथमेटिक्स के अंदर इफ की कंडीशन आए, आप बेटे लेट से स्टार्ट करें। लेट z conjugate is equal to z, we have to prove that हम बेटे यहाँ पे क्या प्रूफ करेंगे कि z इज रियल। और यहाँ पे लिखा हुआ लेट, बेटे आप लेट की बजाय यहाँ पे, क्योंकि लेट हम यहाँ पे कर चुके हैं, आप यहाँ पे लिखें we know that। हम जानते हैं कि z किसके इक्वल है, a प्लस बी आयोटा। a और b दोनों क्या है, रियल नंबर है। अगर बेटे z ये है, देन z कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी आयोटा होगा। ये गिवन था कि z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, z के इक्वल है, या ये हमने लेट किया हुआ है। बेटे z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करें a माइनस बी आयोटा और z की वैल्यू पुट करें a प्लस बी आयोटा। दोनों वैल्यूज किसी एक साइड पे ले जाएं आप, तो क्या बनेगा, a माइनस बी आयोटा, ये वाली वैल्यू जो है दूसरी साइड पे चली जाएगी, ये वाली माइनस ए माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 0। ए से कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 बी आयोटा इज इक्वल टू 0। बेटे -2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। आयोटा किसके इक्वल है, -1 स्क्वायर रूट के इक्वल, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो फिर क्या 0 होगा, b की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बेटे b 0 आ गया। प्रूफ क्या करना था कि प्रूफ करें कि z क्या है, रियल है। बेटे z किसके इक्वल है, a प्लस बी आयोटा। इसमें दो पार्ट है, एक इसका रियल पार्ट है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल के लिए जस्ट a का होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, b इज इक्वल टू 0। z क्या था, z था बेटे a प्लस बी आयोटा। यहाँ पे आप b की वैल्यू पुट करके 0, तो क्या आ गया, a बिलोंग टू रियल। अब जो है वो कन्वर्सली है, इफ z इज रियल है, अगर z रियल है तो बेटे ये प्रूफ होगा। हम लेट कर लेते हैं कि z रियल है। अगर z रियल है तो इसका मतलब है z किसके इक्वल है, a के इक्वल। और a कहां से लेना है, रियल नंबर में से लेना है। z का कॉन्जुगेट क्या होगा, वो बेटे खुद ही होगा, क्योंकि ये हमने जो है वो नोट पढ़ा था कि जो रियल होता है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट में सिर्फ बेटे अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज होता है। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, हेंस z कॉन्जुगेट इक्वल टू z, आपका रिजल्ट बेटे प्रूफ हो जाता है। इफ z अगर आपके पास क्या है, a प्लस बी अयोटा है, तो उसका कॉन्जुगेट ये होगा। ये कहां से लेना है, रियल नंबर। ये बेटा आपका जो है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास।
इसके बेटे हमारे पास 3 पार्ट है। पहला पार्ट, फॉर z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट z प्लस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2। लेट करते हैं z क्या है, z a प्लस b आयोटा है। लेट कर ले यहाँ पे वी नो दैट कर ले तो बेटे वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। वी नो दैट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा वेयर a b बिलोंग टू r, देन z कंजुगेट इज इक्वल टू a माइनस b आयोटा। पहला पार्ट बेटे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, z प्लस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2। z की वैल्यू क्या है, a प्लस b आयोटा प्लस z कंजुगेट की वैल्यू बेटे क्या है, a माइनस b आयोटा। प्लस अंदर मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b आयोटा से कैंसिल, a और a 2a डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल तो क्या आ जाएगा a। तो ये बेटे क्या है, रियल ऑफ z है। ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि रियल पार्ट को रियल ऑफ z से डिनोट कर। साथ इसका ट्रिकी पॉइंट कि ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, व्हेन एडिंग z एंड z कंजुगेट द इमेजिनरी पार्ट कैंसिल ईच अदर। जहां पे देखें b आयोटा और ये b आयोटा प्लस को ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ रियल पार्ट बाकी आएगा। सेकंड पार्ट क्या है बेटे, z माइनस z कंजुगेट। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, z की वैल्यू पुट की माइनस z कंजुगेट की वैल्यू पुट की। बेटे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें साइन क्या हो जाएंगे आपके, चेंज, माइनस a प्लस b आयोटा हो जाएगा, a से कैंसिल तो क्या आ जाएगा 2b आयोटा। 2 से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चले हैं, आयोटा से कैंसिल किए, आप दोनों इकट्ठे भी काट सकते हैं। फिर 2 से कट गया, ये b आ गया। ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी ऑफ z, सिंस इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू b। आफ्टर सब्ट्रैक्शन z माइनस z कंजुगेट द रियल पार्ट कैंसिल एंड ओनली इमेजिनरी पार्ट एड अप। यहाँ पे देखें रियल पार्ट कैंसिल हो गया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट बेटे क्या था कि z मॉड का स्केयर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई z कंजुगेट। तो यहाँ पे बेटे हमने कौन सी साइड ली हुई है, राइट हैंड साइड यहाँ पे ले ली। ये वाली जो बेटे बात हमने यहाँ पे लिखी थी वी नो दैट वाली, ये अब हर पार्ट के लिए अलग-अलग लिखेंगे। यहाँ पे तो हमने सारा इकट्ठा सॉल्व किया है, इस वजह से हमने वो एक ही दफा लिखकर बाकी नीचे पार्ट सॉल्व करना शुरू कर दिए। आप मेरा बेटा जब करें तो हर पार्ट के लिए आप अलग-अलग ये बात लिखेंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही पार्ट सॉल्व करने के लिए आता है। तो z कंजुगेट की वैल्यू a प्लस b आयोटा और a माइनस b आयोटा। बेटे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है, a से मल्टीप्लाई किया और a फिर माइनस b आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये फिर ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। आपकी मर्जी, आप इस तरह मल्टीप्लाई करना चाहे मल्टीप्लाई कर ले, या आप बेटे क्या करें, फार्मूला लगा लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप सिंपल फार्मूला देखेंगे तो वो क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। वही फार्मूले की टेक्निक बेटे यहाँ पे यूज हो गई है। इस तरह लेंगे तो ये कट जाएगा, तो बाकी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। यहाँ पे आप देखते हो माइनस बी स्क्वायर आएगा। बेटे यहाँ पे मिस्टेक क्या है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस आया, b और b स्क्वायर, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर आएगा। ये यहाँ पे आयोटा स्क्वायर मिस था, इस वजह से जो है वो आपको लग रहा होगा कि ये मिस्टेक है, ये प्लस पता नहीं ये नीचे वाला कहाँ से आ गया, कि ये वाला प्लस पता नहीं किधर से आ गया। तो वो बेटे इस वजह से आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये आप साथ मेंशन कर दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। और z मॉड क्या होता है, बेटे मॉड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, यहाँ पे हम इसको रेज करते हैं और इसको प्रॉपर एक सॉल्यूशन की फॉर्म में बना लेते हैं कि हमारे पास प्रॉपर सॉल्यूशन क्या बनेगा। यहाँ पे बेटे साथ क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख दें आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। इस वजह से बेटे ये वाली वैल्यू आपकी पहुंच हो जाएगी। जी मॉड क्या होता है, जी मॉड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट से काट जाए तो वापस ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर रिजल्ट के फॉर्म में लिख लिया, जी मॉड का स्क्वायर, जी किसके इक्वल था, a प्लस b आयोटा, और ये बेटे मॉड का स्क्वायर वैसे आ गया, a प्लस b आयोटा किसके इक्वल था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। अगर आप एक स्टेप और कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये साथ बेटे कुछ आपके पास
इसके रिजल्ट हैं कि आप वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे इक्वल होती हैं। तो ये था बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बेटे कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट में जरूर डिस्कस कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।